प्रभु, हम अचानक किसी को बिना सूचित किए यहाँ आ गए, कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं हो जाएगी? आप इतना डरते क्यों हैं गुप्त जी? हमारे घूमने की इच्छा थी तो हम आ गए। किंतु वहाँ यमलोक में अफरा तफरी मच जाएगी। हम अपने प्रिय वाहन भैंसे को यमलोक की देखरेख के लिए छोड़ के आए हैं। अगर वहाँ कोई भी गड़बड़ होगी तो वो तुरंत हमारे पास यमदूत भेज देगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया प्रभु, अब जाकर मेरी चिंता का निवारण हुआ है। अरे सर देखिए तो सही, वही जादू टोना वाले फिर से आ गए। अरे भाई, ये हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? भाग लोखंडे भाग। प्रभु वो देखिए, वो दोनों वर्दीधारी मानव हमको देखकर भाग गए। हमें उनसे जरूरी बात करनी है, उनका पीछा कीजिए। पीछा करने की क्या जरूरत है प्रभु, यहाँ से गायब होकर उनके आगे प्रकट हो जाते हैं। नहीं, इससे वो डर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, उनके हृदय को आघात पहुँच सकता है। साहब ये दोनों तो हमारा पीछा कर रहे हैं। भाग लोखंडे भाग, और तेज भाग, पूरी जान लगाते भाई। ये कितनी भी तेजी से भाग लें, लेकिन हमसे तीव्र गति से नहीं भाग सकते। वो तो हम जानबूझकर इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। लेकिन एक सेकंड, अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था? हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शक्ल से क्या पहचान रहा है तू? शक्ल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ले ले, ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो, लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या चमत्कार, चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, शीघ्र ही गर्भवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज आपने एक पुरुष को। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले आप ये बताइए श्रीमान कि आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक साधारण भैंसा नहीं हूँ, मैं साक्षात यमराज जी का भैंसा हूँ। मजाक मत करो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। आपके गर्भवती वाले आशीर्वाद से घबरा गया मैं। थोड़ी सी भी अकल रखता है या नहीं दिमाग में? मूर्ख बुद्धि, जानवरों का आशीर्वाद नहीं फलता, बेवकूफ गधे नालायक। वैसे महाराज जी, आपको इनके असली नामों का पता कैसे चला? चुप बे लंपट, तुझे सस्पेंड करने की हैसियत रखता हूँ मैं। प्रभु आपका भैंसा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए गुप्त जी, आंखें खोलकर, यहीं कहीं झाड़ियों में चल रहा होगा। प्रभु मैंने हर तरफ दृष्टि डाली है, कहीं नहीं है। ये आखिर हमारी बिना आज्ञा के कहाँ जा सकता है? प्रभु मुझे तो शंका हो रही है, कहीं कोई मानव उसे बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? असंभव, हमारा भैंसा कैसे चोरी हो सकता है? ये यूपी बिहार है प्रभु, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रियों की भी भैंसें चोरी हो जाती है। जल्दी से इस यंत्र से पता कीजिए कि वो कहाँ है। वहाँ यमलोक में आत्माएं तांडव मचा रही हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। फिर अनर्थ? अब कौन सी घटना घट गई है? प्रभु लैपटॉप डाउन हो गया है। डाउन कैसे हो गया? यमलोक में तो बैटरी फुल थी। प्रभु लगता है बैटरी ढीली पड़ गई इसकी। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं। क्या हुआ प्रभु, कुछ पता चला? हमारा वाहन इस दिशा में कुछ दूरी पर हमें मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं। वाह क्या सॉन्ग है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, दिल को छू गया ये गाना। क्या हो रहा है यहाँ पर? खाना नहीं खाना क्या? अरे कल ही तो नहाया था,
मैं इस आदमी का गाना सुन रहा था, बहुत बड़ा सिंगर है। ये देख कितनी पब्लिक बैठी है इसके सामने। मैं नहाने की नहीं खाने की बात कर रही हूँ। अरे ये जो आदमी है टीवी की स्क्रीन पर, गले में मफरल है, चश्मा है, सर पर टोपी लगी हुई है, क्या सुर लगाए हैं इसने। वाह, सामने बैठकर कितनी पब्लिक इसका गाना सुन रही है। अरे बहरे भंडारी, वो कोई सिंगर नहीं है, केजरीवाल मंच पर भाषण दे रहा है। केजरीवाल है वो, केजरीवाल। क्या कहा? बवाल बवाल मच गया इस गाने से। बवाल तो मचना ही था, ये सिंगर ही इतना कैड़ा है। मैं तो तुझसे शादी ही नहीं करती अगर मुझे पता होता कि तेरे कानों की मशीन खराब है। क्या कहा? शराब? किसने पी है शराब? बहरे शराब नहीं, खराब बोला है, खराब। शराब लेकर आई है? तू कब से पीने लगी शराब? मुझे दे, मैं पी लूंगा। तलब लग रही है बहुत जोर से। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहरे का। हाँ, ये बात मानी। तू एक पैक ले लेना, बाकी मुझे दे देना। आई 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 रे, चटका दिया मेरा सर। हे यमराज, कभी तो आओ इसको लेने, दर्शन दो हमें भी। देखा प्रभु आपने? हाँ गुप्त जी, सब देख लिया। बहुत ही दुख झेल रहा है ये हमारा छोटा सा भक्त। हम इससे ज्यादा अपने भक्त की दुर्गति नहीं देख सकते। प्रभु, आपके भक्त की जान को इस औरत से खतरा है, क्योंकि इसका एक आशिक है और ये दोनों उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कैसे संभव है गुप्त जी? प्रभु, आप नहीं जानते क्या कि आजकल पृथ्वीलोक पर क्या चल रहा है? औरतें अपनी प्रेमी की मदद से अपनी पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। याद करिए, वो नीला ड्रम, राजा, सांप से कटवाना। पृथ्वीलोक पर पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसा है तो हम चाहते हैं कि हमारा भक्त इनके नाजायज प्रेम की बलि न चढ़े। तो चलिए प्रभु, इस औरत की मृत्यु का योग तो कल है, लेकिन हम आज ही पहुंचकर आपके भक्त को इसके अत्याचारों से बचाते हैं। जैसा आप उचित समझे गुप्त जी। अब क्या सोचा तूने अपने आदमी का? वो हमारी जिंदगी से जाएगा या हम दोनों को कहीं दूर अपनी नई दुनिया बसानी पड़ेगी? मैं तो खुद दुखी हूँ उस बहरे से। मैंने कल उससे अंडा और एक बियर मंगवाई थी, तो वो मेरे लिए अंडरवियर ले आया। वो हमारी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता? वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको तो भेजना पड़ेगा। लेकिन भेजेंगे कैसे उसको? वो दूध पीता बालक नहीं है। मैं उसको किसी बहाने से यहाँ बुलाकर लाऊंगी, तुम उसको गोली मार देना। ये सब मेरे से ना होगा, मेरा दिल बहुत कमजोर है, टाइम पर खटका भी नहीं दब पाएगा मेरे से। अरे तो कायर नपुंसक, मैं मार दूंगी, मेरे साथ तो रहेगा ना? हाँ हाँ, तेरा साथ तो जरूर दूंगा, आखिर तेरा सदियों पुराना आशिक जो हूँ। प्रभु, इन्होंने तो उसको मारने के लिए षड्यंत्र भी रच लिया। इनका ये षड्यंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि कल यहाँ इसका पति नहीं बल्कि इसके पति के रूप में हम आएंगे। वो कैसे प्रभु? ये वस्त्र तो अति सुंदर लग रहे हैं प्रभु। आइए सर, आइए, अंदर पधारिए। कैसे आना हुआ? कोई अनजान आदमी से बात भी ठीक से नहीं करता, पर तुम हमें सीधा अंदर आने का आमंत्रण दे रहे हो। क्या कहा? ससुराल से आए हो? अभी नाश्ता लगवाता हूँ। चित्रगुप्त जी, हैरान मत होइए प्रभु जी, ये आपका भक्त बहरा है और दिल का साफ है। यहाँ बैठो आप आराम से, मैं लेकर आता हूँ चाय नाश्ता। हे बहरे भक्त, हम तुम्हारे प्रेम भाव और अतिथि सत्कार से अति प्रसन्न हैं। कोई वरदान मांगना चाहोगे वत्स? क्या कन्यादान? जब मैं शादी में आऊंगा तो पूरे 2100 रुपए से कन्यादान करूंगा। अगर ये बहरा ना होता तो आज बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। धन दौलत, गाड़ी बंगला कुछ भी मांग लेता। हाँ हाँ, सोने की व्यवस्था करता हूँ, रात को यहीं रुक जाओ। आज गुंजिया बनाऊंगा आज तो। अब बुलाकर भर दे असला अपने आदमी के अंदर। सोच क्या रही है? फोन करूंगी तो उस बहरे को सुनाई नहीं देगा। मैं उसके फोन पर मैसेज करती हूँ, मैसेज पढ़ के तुरंत रिप्लाई करेगा। प्रभु, इसकी बीबी का संदेश आया है, इसने उसको मिलने के लिए बुलाया है। अगर इसने मैसेज पढ़ लिया तो ये जरूर उससे मिलने जाएगा। गुप्त जी, इस मैसेज को इस यंत्र से गायब कर दीजिए, इसके रूप में हम वहाँ जाएंगे। ये लो खींचो, ढमोला भर के बनाइए। बाथरूम में गए हैं? हाँ हाँ, ये काम भी जरूरी है चाय पीने से पहले। हे देवी, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ संदेश भेजकर? देवी बोल रहा है आज तो ये, और रोज मेरे हाथों से पिटता है। अरे डर गया होगा बेचारा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तो इसको आवाज भी साफ आने लगी है। चलो कोई बात नहीं, अब कान आए हैं तो इसकी जान चली जाएगी। अब इसको मारने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए।
मैं इसे कहीं भी भागने नहीं दूंगा। तू चला गोली। मुझे मार क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। आज मैं पति को परमेश्वर के पास पहुंचा दूंगी। मार दिया रे। अरे मुझे मारना था या इसको मारना था? अरे इसको मार। गोली तो मैंने इसकी ही टांग पर मारी थी, शायद गोली इसकी टांग के पार हो गई और आकर मेरी टांग में लग गई। लेकिन इसकी टांग में तो कोई घाव ही नहीं है। अरे तो इसके सीने पे गोली मारना। आई रे। अरे ये क्या कर रही है तू? ये क्या हो रहा है? गोली इसके सीने से होकर निकली है। इसके सीने में जख्म तक नहीं हुआ। ये आदमी रबड़ का बना हुआ है क्या? आसान नहीं होता मोहब्बत निभाना। भेजे में ट्राई करते हूँ इस बार। गेम ओवर। नहीं, ये कैसे हो रहा है? गोली इसके आर पार निकल रही है। बेचारा मेरा आशिक मर गया। काफी टाइम हो गया, वो आए नहीं अभी तक बाथरूम से निकलकर। सर, बहुत टाइम ले लिया आपने। तुम यहाँ हो? तो वहाँ कौन आया था मेरे से मिलने? ये दोनों मेरी ससुराल से आए हैं, तू तो जानती ही होगी इनको। इनको तो मैं वहाँ छोड़कर आई थी, ये यहाँ कब आए? ये तो काफी समय से यही है, बल्कि यहाँ से कहीं गए ही नहीं। तो फिर वो कौन था जिसकी गोलियां आर पार हो रही थी? गालियाँ दे रही थी। अरे किसको दे दी गाली? मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा सदियों पुराना आशिक मर गया। क्या बोला? सर्दी लग गई तुझे? मैं तेरी मौत हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, काल तो हम यहाँ खड़े हैं तेरे। तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकती नारी। अच्छा, तो तुम दोनों काल हो मेरे और मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। यही सत्य है देवी। ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कारी लोग कौन है? समझ में नहीं आ रहा, गोली से मरूं या सदमे से? कैसे भी मरो, मृत्यु तो तुम्हारी इसी समय पर निश्चित है। गेम ओवर। ये क्या मामला है भाई? ये नजारा कैसे बदल गया अचानक? ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।